नमस्कार सभी को। आप सब लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर को हम सभी भारतवासी पूरे हिंदुस्तान में हिंदी दिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष इसी दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं, कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं। बता दूं आपको 14 सितंबर क्यों? क्योंकि 1949 में 14 सितंबर को हमारे भारतीय संविधान ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, उसको आधिकारिक महत्व देने के लिए घोषणा की थी। और इसी आधिकारिक महत्व को, ऐतिहासिक दिन को याद रखने के लिए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 14 सितंबर को घोषणा की कि प्रत्येक वर्ष हम इसी दिन हिंदी दिवस मनाएंगे। तो कई वर्षों के बाद हिंदी दिवस को मनाने के बाद भी आज संपूर्ण भारत में हिंदी की जो दशा है वो प्रशंसनीय नहीं है, बड़ी दयनीय स्थिति है। अब ये दयनीय स्थिति क्यों है, ये मैं आपको ज़रा आपका ध्यान लेकर जाती हूँ भारतवर्ष के राज्यों की तरफ। अगर आप पूर्वोत्तर भारत में देखिएगा तो वहाँ पर असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इम्फाल, त्रिपुरा, इन सभी जो राज्यों में हिंदी की जो प्रतिशत है बोलने की, जो बोलचाल की भाषा है, वो नाम मात्र की है। और इसी तरह से अगर हम दक्षिण भारत की तरफ जाएं तो दक्षिण भारत में भी हिंदी बोलने वाले लोगों की जो गिनती है बहुत कम है। फिर रह क्या गया उत्तर भारत, पश्चिम भारत। यहाँ पर भी पंजाब और जम्मू कश्मीर दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हिंदी जो बोलने वाले लोग हैं वो गिनती के हैं। अब ये स्थिति आपके सामने बिल्कुल साफ है। ये तो मैं बात कर रही थी बोलचाल की भाषा की, लेकिन अगर आपका ध्यान मैं दूसरी तरफ लेकर जाऊं तो आपको इस पर कोई भी दो राय किसी की नहीं होगी कि जितने भी हमारे प्रशासनिक कार्य हैं, प्रशासनिक कार्य क्या, जो लिखित रूप में होते हैं दफ्तरों में, कार्यालयों में, वहां पर किसका बोलबाला है? अंग्रेजी का। फिर हिंदी भाषा कहाँ गई? कहाँ गई हिंदी भाषा? हम हिंदी दिवस मना रहे हैं ना आज, और कितने सालों से मना रहे हैं। प्रत्येक वर्ष हम बहस करते हैं इस दिन कि हिंदी बोलनी चाहिए, हिंदी में निबंध प्रतियोगिता, कविता, निबंध लिखो, है ना, और भी कितनी सारी ऐसी प्रतियोगिताएं हम बच्चों से करवाते हैं। लेकिन अगर आज किसी बच्चे को बोला जाए ना कि हिंदी मीडियम में पढ़ना है तो उसे हीनता का बोध होता है। क्यों? क्षमा चाहती हूं अगर मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हूं, ये मेरे निजी विचार हैं। अगर किसी बच्चे को बोल दिया जाए ना हिंदी मीडियम में पढ़ना है तो उसे हीनता का बोध होता है। क्यों? वो जानता है उसे आने वाले दिनों में अगर प्रशासनिक कार्य करने पड़ेंगे, कोई प्रवेश के लिए कहीं पर परीक्षा देनी पड़ेगी, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में उसे काम करना है तो वहाँ अंग्रेजी का बोलबाला है, तो क्यों ना वो अंग्रेजी मीडियम में ही पढ़े। अब कोई न्यूज़ बुलेटिन है, जितनी महत्वपूर्ण जानकारी है उनका प्रसारण क्या हो रहा है? अंग्रेजी भाषा में। हाँ, हिंदी में अनुवाद जरूर हो जाता है लेकिन अंग्रेजी के बाद। तो जरा सोच के देखिए, अगर पूरे विश्व में हिंदी का बोलबाला बड़ा है तो अपने देश में हिंदी की स्थिति दयनीय है। ये सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। अब हिंदी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, मान लिया गया। तो उत्तर प्रदेश का मैं आपको उदाहरण दूंगी। आपसे भी ये खबर अनभिज्ञ नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष 8 लाख विद्यार्थी हिंदी भाषा में जो सब्जेक्ट है, उनका विषय है, उसमें फेल हो गए। अब ये रुचि बढ़ रही है आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, या घट रही है? क्यों नहीं हम जापान, चाइना और ऐसे अनेक देशों का उदाहरण देखते जहाँ पे शिक्षा क्या, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ उनकी अपनी भाषा में है। और टेक्नोलॉजी में आपको पता है ना सबसे आगे जापान है। तो कितना अच्छा होता कि हिंदी मातृभाषा हमारी प्रशासनिक कार्यों के लिए भी होती, विज्ञान में भी होती, हमारी पढ़ाई का माध्यम भी वही होता, तो हम और तरक्की ना करते। हम तो उस दोराहे पर खड़े हैं
कि हमारी जो मेहनत है वो 40% भी रंग नहीं लाती, सिर्फ इसी कारण से कि हमारी जो प्रशासनिक कार्यों की भाषा, हमारे जो पढ़ने का माध्यम है वो हमारा अपनी भाषा में नहीं है। अंग्रेजी के खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं हूँ, बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सबको आनी चाहिए, गौरव की बात है, क्योंकि सीखना हम भारतवासियों की संस्कृति में है। पर अगर अपनी संस्कृति और धरोहर को, अपनी पहचान को जिंदा रखना है तो इस दयनीय स्थिति से बाहर आना होगा। शायद इसलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 2020 में जो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, हमारा जो पढ़ाई का माध्यम है, उन्होंने वहां पर हिंदी को प्रधानता दी है, मातृभाषा को। अब हम सब भारतवासी हिंदी दिवस मनाएंगे, लेकिन ये कामना भी करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे प्रशासनिक कार्य जो हैं, हमारी शिक्षा है, विज्ञान है, नीति है, ये सब हिंदी भाषा में हो। एक कारण जो छुपा हुआ है मैं वो भी आपके सामने लाकर रख दूं कि ये जो अर्थ है ना, इकोनॉमिक, आर्थिक दशा देश की, उस पर भी निर्भर करता है भाषा का वर्चस्व। ठीक है, ग्लोबल लैंग्वेज ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा बोली जाती है और हमें अंग्रेजी देशों में व्यापार करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी अंग्रेजी को अपनाना पड़ता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने देश के निजी कार्य, जहां हम हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं, वहां ना करें। तो बहाने बहुत हैं, लेकिन अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हिंदी की महत्वता को अगर बढ़ाना है तो रियल ग्राउंड पे, यानी कि वास्तविक स्तर पर हिंदी का उपयोग हो, तभी हमारी आने वाली पीढ़ी इस तरफ रुचि लेगी, अन्यथा उसका हिंदी में झुकाव कम होना स्वाभाविक है। फिर से हिंदी दिवस की आपको शुभकामनाएं देती हुई, हिंदी गौरव है, हमारा शान है, हमारी पहचान है और हिंदी के बिना हिंदुस्तान नहीं है, ये बात हम सभी को याद रखनी होगी। अनेक धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ हिंदी भाषा में बात करते हैं। हमारे जो मीडिया है, प्रचार प्रसार का माध्यम है, हिंदी भाषा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करें। हमें गौरव अनुभव हो कि हमारा जो पढ़ने का माध्यम है वो हिंदी है। हीनता का बोध अपने दिलों से हम निकाल दें, दूसरी भाषा का प्रयोग करें, सीखें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी भाषा को साथ में लेकर चलना है, ये मेरा विश्वास है और हमेशा रहेगा। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसको सार्थक बनाएं, ये नहीं कि आज बनाकर पूरे प्रत्येक वर्ष भूल जाएं और अगले वर्ष फिर 14 सितंबर को धूमधाम से मनाएं। ये तो कोई बात नहीं हुई। आप लोगों को, आप सभी लोगों को ये बात मैं बता दूं कि जो हमारी जड़ें हैं, अगर हमने उन्हें मजबूत नहीं किया तो वृक्ष का क्या होगा, ये आप सभी जानते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरी कही हुई बातों को सोचेंगे, विचार करेंगे, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद।